डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से परिवाद पत्र एवं अपनी धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के कथनों में परिवादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त छीतर द्वारा बिजली के कनेक्शन में मदद करने के आशय से एक खाली स्टाम्प पेपर पर उसके हस्ताक्षर करवाए गए थे। 15 दिन के पश्चात परिवादी द्वारा बिजली नहीं लगने के संबंध में अभियुक्त को कहा गया तो उसने बतलाया कि स्टाम्प पेपर कहीं खो गया है। दोबारा परिवादी छीतर के साथ नया स्टाम्प पेपर 10 रुपये का खरीद कर लाया तथा बिजली विभाग में विद्युत कनेक्शन हेतु फाइल जमा करवा दी गई। परिवादी का यह भी अभिकथन है कि प्रथम स्टाम्प पर मेरी जमीन का इकरारनामा अभियुक्त द्वारा तैयार करवा लिया गया। तितम्बा बयान में भी परिवादी द्वारा यही कथन कहे गए हैं कि खाली स्टाम्प पेपर पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाए गए थे। उस पर छोटूराम व रामावतार ने अपने पक्ष में छीतर व गवाह बिरधा हेमराज शर्मा के हस्ताक्षर करवाते हुए फर्जी कूट रचित जमीन का इकरारनामा बिचौती तैयार कर लिया है, जबकि परिवादी द्वारा कोई भूमि अभियुक्त गण को विक्रय नहीं की गई है और ना ही कोई इकरारनामा लिखा गया है। इस साक्ष्य के अतिरिक्त अनुसंधान के दौरान अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी की जानकारी में आया है कि परिवादी द्वारा बतलाए गए कथित कूट रचित दस्तावेज के आधार पर छोटूराम द्वारा परिवादी के विरुद्ध अनुबंध की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि अपर जिला न्यायाधीश क्रम 2 जयपुर जिला जयपुर के न्यायालय में दीवानी वाद संख्या 132 छोटूराम बनाम प्रभु नारायण के नाम से दर्ज है। अनुसंधान के दौरान न तो कथित कूट रचित दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर पत्रावली के संलग्न की गई है और ना ही दस्तावेज की किसी विशेषज्ञ से जांच करवाई गई है, जिससे प्रकट हो कि दस्तावेज जो कि कूट रचित होना परिवादी बतलाता है, पर कूट रचना अभियुक्त गण द्वारा की गई है। स्पष्ट है कि केवल परिवादी के यह कहने मात्र से कि उसके द्वारा खाली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि अभियुक्त गण द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया है। अनुसंधान के दौरान पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे
प्रथम दृष्टि में यह प्रकट हो कि निगराकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच परिवादी के हस्ताक्षरशुदा खाली स्टाम्प पेपर पर कूट रचित विक्रय के अनुबंध का दस्तावेज तैयार किया गया हो। विराम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के पत्रावली पर होते हुए केवल परिवादी के कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बनना प्रथम दृष्टि में माना जाकर उन्हें आरोपित करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि पत्रावली पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। विराम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना उचित प्रकार से नहीं की जाकर निगराकार को आरोपित किए जाने का आदेश दिया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। विराम पैरा प्रार्थिया की ओर से सुयोग्य अभिभाषक श्री मोहम्मद एवं लोक अभियोजक के तर्क वितर्क सुने गए तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विराम संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर पारित किए गए आदेश के विरुद्ध प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी तथा दिनांक 3/7/2009 को अपील सुनवाई हेतु आने पर अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार मूल वाद ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका था। विराम अतः न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुए कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के विरुद्ध पारित आदेश के विरुद्ध अपील निष्फल हो गई है, अपील खारिज कर दी थी। विराम समाप्त।